नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि अभी मैं मौजूद हूँ बाहरी दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल और पीछे मोर्चरी। यूं ही कोई मोर्चरी के सामने खड़ा नहीं होता। घर में कोई संकट हो, आपात स्थिति हो, कोई गुजर जाए, तभी मोर्चरी में लोग वेट करते हैं। और ये भाई के साथ कुछ ऐसा ही हादसा हुआ है और इस हादसे का जिम्मेदार पूरी जल बोर्ड, वहाँ का पानी भराव और कई विभाग भी हैं। इनसे हम जानते हैं क्या कुछ हुआ था उस समय। जी सर। जी, वो गली के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और उसी वजह से घर के अंदर भी पानी भर गया है। घर नीचे हो गया है क्योंकि रोड उठाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो इस वजह से घर में पानी, गली में पानी। अब ये नहीं पता करंट पानी में था या दीवार में था, तो उस वजह से भाई संजोगवश हुआ क्या, कैसे वो? जी भाई घर से जैसे निकल रहे थे तो उनका पता नहीं हाथ की चीज़ में लगाया। ये तो देखिए जी, उस टाइम वहाँ पे मौके पे थे नहीं, लेकिन वो वहाँ पे जब देखा उनको तो वो डेथ कर गई। कुछ ऐसा हुआ होगा, बारिश तेज थी। कल कितने बजे की घटना है ये? कल 5:30 बजे के आसपास की घटना है। कल 5:30 बजे शाम की घटना है। घर में पानी भरता है और करंट पानी में उतर आता है और एक सज्जन जो उस पानी से बाहर निकलने के प्रयास करते हैं, करंट के चपेट में आ जाते हैं और उनके ये परिजन। आज ये पूरा माहौल गमगीन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम आप? बताइए, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरीके से मैं संजय को लगभग 20 साल से जानती थी, वो एक गरीब परिवार से हैं। वो रोज कमाते थे, रोज खाते थे। उनके 2 बच्चे हैं, बीवी है। जिस तरीके से उनकी मौत हुई है करंट लगने से, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी लापरवाही केजरीवाल सरकार की है। कोई रोड ऊंचा है, कोई नीचा है, पानी ही पानी है। अगर नगर में 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर 7 मौतें होना एक ही जगह पर, और 4 मौतें तो केवल 500 मीटर के दायरे में ही है, तो ये इसका जिम्मेदार आज के दिन कौन है? केवल सीधा सीधा आज केजरीवाल जी की सरकार है। इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जी रात को 12 बजे इस परिवार के घर पर थे, 10 से 12, और उन्होंने वो सारी सिचुएशन देखी है, कैसे कैसे मौतें हुई हैं वहाँ पर। इतनी मौतें हो रही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से, आतिशी जी से, मनीष सिसोदिया जी से और आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहती हूँ, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? हमारे सांसद जी बार बार प्रयास करते हैं। इससे पहले जो एक मौत, वो भी उसी शीश महल की थी, उसी क्षेत्र की थी। यहाँ पर आके वो बहन बहुत गरीब थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश उस डेड बॉडी को लेकर जाना था। उनकी वो गाड़ी भी किराए पर कराई और कुछ सहायता भी दी, क्योंकि सांसद जी को रात को जब मैं वहाँ नहीं थी, परंतु जब मैं अपने सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी को देख रही थी तो वो इतने दुखी थे किराड़ी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौत आज के दिन किराड़ी एक मौत का कुआं बन गया है। इतनी मौतें किराड़ी में हो रही है, किसी पूरी दिल्ली में नहीं। वैसे तो पूरी दिल्ली बद से बदतर हो गई है, बद से बदतर है। और इन्होंने ठीक कहा, मौत का कुआं किराड़ी का अगर नगर क्षेत्र अगर कहा जाए, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, हत्या का कारण, मौत का कारण वहाँ के जनप्रतिनिधि है, दिल्ली सरकार है। हत्या का कारण सही से खुल के आए तो मौत का कारण है जनप्रतिनिधि है। और मैं कहूँगा कैमरामैन से और इधर और आए, और ऐसे मौत दोबारा पुनः उस क्षेत्र ही नहीं दिल्ली में ना हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि को ध्यान देना होगा, संबंधित विभाग को ध्यान देना होगा, ताकि इस मोर्चरी में फिर कोई दोबारा ऐसे पानी से मरने की मौत का इंतजार अपने परिजनों को लेकर ना करे। जय निवास की यह रिपोर्ट। बड़े शर्म की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि किराड़ी विधानसभा में पिछले 1 महीने में ये 6ठी घटना और 6ठी मौत है। घटनाएं तो कई हुई, लेकिन कुछ लोग बच गए। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि ये 6 साथी, जिसमें आप सबसे अंत में आज जहाँ खड़े हैं, ये संजय नामक मित्र थे हमारे, उनकी मृत्यु हो गई है। विषय सभी ने बताया होगा कि जल भराव के कारण घर में पानी घुस गया और पानी को निकासी के समय निकालते हुए उनके घर में करंट फैल गया और उस करंट से उनकी मौत हो गई। तो ये बड़े दुख की बात है कि आप जब जाएंगे ग्राउंड पे, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप किराड़ी आएँ और ग्राउंड पे जाएं, ज़मीन पे उतरें। आप देखेंगे कि सड़कें घर से 6-6, 8-8 फीट ऊंची बन गई हैं।
ये दिल्ली सरकार और वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक ऋतुराज हैं उसकी कुनीतियों के कारण है। अगर उस जल भराव की अगर में कोई कहीं दिक्कत है तो वो जो उन्होंने एक लेवल लिया है सीवर डालने का या फिर सड़क बनाने का, किराड़ी विधानसभा में ये शुरू से परंपरा रही है कि जब भी जल भराव हो उस कॉलोनी को की सड़क को ऊंचा कर दो, जबकि ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप जब किसी सड़क को ऊंचा करते हैं तो दूसरी कॉलोनी नीचे पड़ जाती है और वो पानी, वो जल जमाव वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है। तो कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है उनकी काम करने की, और ये सीधा सीधा आरोप नहीं, सीधे सीधे वो दोषी पात्र। कहना क्या है, ये 10वीं मौत हो गई और 500 मीटर के दायरे में 4 मौतें, 2 16-17 साल के बच्चे और ये 45-46 साल का संजय जो मेरे हाथ का खिलाया हुआ है। इन आज तक 10 मौतों में वहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं किसी के घर जाकर हाल नहीं पूछने आए और इन्हीं निकम्मों की वजह से ये मौतें हो रही हैं। कहीं ना कहीं की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि रात को इतनी दूर से सांसद घर आ सकता है, मगर ये यहीं पास में विधायक रहता है, सेक्टर 22 में पार्षद 500-700 मीटर की दूरी पर रहता है, मगर ये इसी के घर में नहीं, आज तक किसी के घर में हाल पूछने के लिए नहीं आए। ये क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? कहीं ना कहीं भ्रांस है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदारी क्षेत्र की प्रतिनिधियों का भी बनता है। ऐसे हादसों में दुख दर्द बांटने के लिए अवश्य आना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को हादसे में दुख बांटने के लाना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इस हादसे का जिम्मेदार ही यहाँ का जनप्रतिनिधि है, जिसके हाथ में विगत 10 वर्षों से किराड़ी की सत्ता है। किराड़ी का 99% हिस्सा अनऑथराइज कॉलोनी है। उस कॉलोनियों के डेवलपमेंट, उस कॉलोनियों में सड़क बनाना, नाली बनाना, सीवर डालना, पानी की निकासी करवाना, ये सब कुछ दिल्ली सरकार के माध्यम से और क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा से होता है। लेकिन 10 वर्षों से यह निकम्मा विधायक अपने क्षेत्र में न पानी निकासी की कोई व्यवस्था कर पाया है, न ही सड़क नाली बनाकर कोई व्यवस्था कर पाया है, और यहाँ तक कि झूठ मूठ का अनप्लान्ड वे में बिना किसी प्लानिंग के इतना ऊंचा गली बना देना, जिससे कि लगभग अगर नगर के हिस्से का 70 से 80% मकान, 100% लगभग 70% मकान का पूरा फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर जमींदोज हो जाना और उसमें पानी का भराव हो जाना और हर बारिश में होना, विगत 10 वर्षों से इस विषय पर मौतें होना, इतनी संवेदनहीनता किसी जनप्रतिनिधि की कैसे हो सकती है? बहुत ही दुख का विषय है। और हम तो सीधा ये आरोप लगा रहे हैं अपने क्षेत्र के विधायक और दिल्ली सरकार पर कि ये उसके निकम्मेपन, नकारेपन और संवेदनहीनता का परिणाम है कि आए दिन प्रत्येक तीसरे दिन वहां पर मौत हो रही है। और ये कोई मौत कोई दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है, और ये हत्या का जिम्मेदार हमारे क्षेत्र का विधायक और इस दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल की सरकार है। जैसा अभी कुछ हफ्ते पहले राजेंद्र नगर में पानी भरने से आईएएस की तैयारी कर रहे कई बच्चे डेथ के शिकार हो गए, मौत के गाल में चले गए और दोषी मामला कोर्ट तक गया, लेकिन आज तक सामने कुछ निकल के नहीं आया। इसी तरह प्रेम नगर क्षेत्र में भी इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या मामला तुल पकड़ेगा? क्या जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराया जाएगा? मामले में मुआवजा मिलेगा? क्या कुछ होगा? अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है।